बलिया में है, अभी आप निरीक्षण किए हैं, क्या सर यहाँ पे देखे और किस तरीके के? देखिए, जनपद बलिया का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें एक बिंदी है जो माथे में महिलाएं लगाती हैं, और ये लगभग 40-50 गांव हैं मनियर कस्बे के आसपास के, जहां पर लोग इसको गृह उद्योग के रूप में करते हैं। और इसमें बेसिकली महिलाएं जो हैं वो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड है और इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि इनका शोषण रुके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिले। तो अभी ज़्यादातर ये लोग जॉब वर्क करते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना माल इनको देती हैं और उसको ये लोग पैकेजिंग करके और उसको अच्छे से मार्केटिंग करने लायक बनाकर उनको दे देते हैं। लेकिन इनमें स्किल है, क्षमता है, तो ये सीधे भी अपना ब्रांड स्थापित करके और मार्केट में उसकी सप्लाई दे सकते हैं। तो उस दिशा में कैसे कार्य करना है, इसके लिए ही इसका अध्ययन किया गया है और इनको प्रेरित किया गया है कि इनको जो आवश्यकता है सरकार से, लोन की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो लोन और ट्रेनिंग का पार्ट हम सब कराने को तैयार हैं। ये अपने समूह गठित कर लें और समूह गठन में भी हम इनको हेल्प आउट कर देंगे, तो उसके आधार पर इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर ले जाने की ज़रूरत है, ताकि जो गाँव में महिलाएँ हैं या उनके घरों घरों में जो ये काम हो रहा है, उनको थोड़ा सा पूंजी वृद्धि हो सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, और जो हमारे पैकेजिंग करके मार्केटिंग करने वाले लोग हैं वो भी बड़े लोगों पर आश्रित न रहें, उनकी भी आय में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हर सुहागन लड़की और कई बार और लड़कियां भी श्रृंगार प्रसाधन के रूप में बिंदी का इस्तेमाल करती हैं। तो ये बिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको हम अभी कवर करने से रह गए हैं, तो हम उसको कवर कर सकते हैं। कम से कम बलिया सेंट्रिक हम कोई ब्रांड बना सकते हैं और धीरे धीरे करके बलिया, फिर आसपास का मंडल, फिर पूरा उत्तर प्रदेश, फिर देश के अन्य हिस्सों में हम उसकी ब्रांडिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। तो इससे लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य लोग भी, नई पीढ़ी के लोग भी इससे जोड़कर इसको अपने व्यापार आपसी के रूप में। सर, इसके यहाँ की बिंदी कहाँ कहाँ तक जाती है? ये तो व्यापारी लोग बता रहे हैं लोग कि पटना, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक से इनका माल आता है और जाता है। इसको बढ़ाने के लिए अभी जिलाधिकारी महोदय आए, क्या कमियाँ पाई या किस तरह का संदेश दिया आपको? सर, उनकी सोच तो बहुत अच्छी रही और उनकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और सोच भी उनकी अच्छी देखकर मुझे बहुत उत्साह हुआ। लेकिन सर, जो यहाँ करना चाहते हैं वो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। ये बिज़नेस पैसे पर हो गई है। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ा यहाँ इंडस्ट्रियल इलाका बना सकता हूँ, फॉरेन कंट्री से मैं इसका सामान मंगवा सकता हूँ या इंडिया के अन्य जगहों से मैं सामान मांग सकता हूँ। पैसे की हमारे पास कमी है। उन्होंने कहा कि आप इसके समूह बनाइए, एक गठित कीजिए, गठित करने के बाद आप हमसे मिलिए, मिलने के बाद जो इसका प्रोग्रेस होगा उसको हम उसको निकालेंगे, उस प्रोसेस पर हम बात आपसे करेंगे, फिर आगे उसके काम बढ़ाएगा। तो डीएम साहब की जो सोच थी बहुत अच्छी सोच थी और उनसे सारे उनकी बातों से सारे लोग प्रभावित हुए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। तो इस पर हम समूह को गठित कर रहे हैं। गठित करने के बाद समूह बनाकर उनसे मिलेंगे। जो गवर्नमेंट हमारी सफलता जो हमको देना चाहती है उसको हम लेंगे। आप कौन कौन से सामान जो है बाहर से मंगाते हैं और क्या चीज़ यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ पे क्या निर्माण कर? बिंदी में जितने भी रॉ मटेरियल हैं सर, वो सारे रॉ मटेरियल बाहर से आती है। कुछ लोग यहाँ रॉ मटेरियल बेचते हैं, उनसे हम खरीदते हैं। खरीद कर अपना काम धंधा हम किसी तरह चलाते हैं। अब उस तरह के पैसे मेरे पास नहीं जो मैं डायरेक्ट इसको कांटेक्ट कर सकता हूँ या डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बात करके उससे सामान को ले सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट के पास मैं लोन लेना चाहता हूँ तो उनका बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें मैं ठहर नहीं पाता हूँ, कम पैसे देते हैं। उसके बाद जो और भी उनकी प्रक्रिया में हम उतर नहीं पाते हैं तो हम बैक हो जाते हैं। अब माल लेके के फिर माल थोड़ा हम बना कर लेके जाते हैं तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम GST नंबर लें। अब हम लाख रुपए में काम करते हैं तो लाख रुपए में हम GST नंबर का लेंगे। फिर हम लेकर जाते हैं तो पुलिस वाले हमको परेशान करते हैं कि किस तरीके से परेशान करते हैं? कागज़ दिखाओ, क्या माल है, इसको पूरा हम रिसर्च करेंगे, खोलेंगे। जो कि आए दिन माल जा रहा है वो नज़र से देख रहे हैं कि बलिया की बिंदी है, औरतों का सुहाग है ना। तो उसमें 10 आदमी हम लोग लेकर बिंदी बनाकर बनारस मंडी में या किसी लोकल इलाके में जाकर बेचते हैं। अगर एक गाड़ी में